नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको कोपा नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालाँकि यहाँ के जो आम नागरिक हैं, हमने उनसे ही मिला और यहाँ की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया। साथ में देखा जाए तो चुनाव भी नज़दीक है और इस वक़्त जो भी कैंडिडेट सामने हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ? किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? और जनता अगर मौका देगी तो क्या कुछ सेवाएँ यहाँ की जनता को मिलेंगी? तो इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है बुस्तामी खान जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी है। हालाँकि इस क्षेत्र में देखा जाए तो युवा होने के साथ-साथ एक चर्चित चेहरा के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी, धन्यवाद। तो सर क्या कारण रहा कि इस बार आपको चुनाव में आना पड़ा? किस तरह की समस्याएँ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हमारे इंटरव्यू के लिए और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग 2 ढाई साल से यहाँ पे सर्वे कर रहा हूँ और हर एक छोटे-छोटे मुद्दों पे सर्वे कर रहा हूँ। जैसे लोगों का राशन कार्ड हो, गली में नाला हो। आप देखिएगा कि आप जब आए होंगे कोपा चट्टी से, तो रास्ते में आपको देखे होंगे कि पूरा पानी ही नाला मतलब सब। तो अब जैसा कि कोपा नगर पंचायत हो गया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया होनी चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे हम पहले के बजाय अब ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स देंगे हर एक चीज़ का। अब सुविधा हम लोगों को होना चाहिए। ये सारे चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि हम क्यों ना चेयरमैन के लिए दावेदारी करें। उसके बाद से हमने इस चीज़ का हमने डायरेक्ट चेयरमैन का दावेदारी नहीं किया। पहले हमने सर्वे कराया गांव में हर एक घर घर जाके और लोगों का हमारे प्रति काफ़ी अच्छा रुझान मिला। लोगों का मानना है कि अगर वाकई हम चेयरमैन बनते हैं इस कोपा नगर पंचायत के, तो लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हम उस हिसाब से लाएंगे क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे हैं और खुद की कंपनी है। उसके बाद से हर एक चीज़ पे हम छोटी छोटी बारीकियों पे हम देख कर उस चीज़ को डेवलप करने का हम दिमाग में हर एक चीज़ लेके चलते हैं। तो देखा जाए सर एक चीज़ हम बात कर ले कि जनता का रुझान उन्हीं कैंडिडेट के पीछे जाता है जो जनता के साथ हमेशा सुख दुख में जुड़े हों। यानी कि उनसे हमेशा लगाव रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहें साथ, या फिर जो भी ज़रूरत पड़े उनके साथ जो गरीब जनता है, आम जनता है, उनका हर तरह से मदद करें। तो आप इस क्षेत्र में एक समाज सेवी के तौर पे भी जाने जाते हैं, जैसे कि यहाँ के आम लोग भी बोले। तो क्या कुछ कार्य यहाँ के जनता के बीच अभी तक आपने बिना किसी पद पे रहते हुए किया है? जैसा कि हम आपको बताएं कि बिना पद के हमने जैसे लॉकडाउन अभी हुआ था यहाँ पे और लॉकडाउन में यहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी और तब तो हमने ना कोई चेयरमैन का दावेदारी किया था, ना मुखिया का दावेदारी किया था, ना किसी पॉलिटिक्स के लिए हमने दावेदारी किया था। बस एक साफ मन से ये सोच के कि हम हमारे घर पे अगर पुलाव गोश्त बन रहा है तो हमारे गांव के लोग भूखे नहीं मरे। अगर हम दाल रोटी खा रहे हैं तो वो भी दाल रोटी कम से कम खाएं। उस हिसाब से हमने लॉकडाउन में घर घर राशन पहुंचाया। यहाँ पे भी हम हमेशा राशन का अरेंजमेंट करते थे गांव से जिन जिन लोगों को सभी लोगों को खबर भिजवाते थे जिसको ज़रूरत ये पड़ती थी। कार्य जो कि एक प्रतिनिधि का होना चाहिए। हाँ, ये कहा तो एक प्रतिनिधि का होना ही चाहिए, मगर उस टाइम हमारा कोई इरादा नहीं था। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जैसे एक और चीज़ हमारे अंदर है कि गांव में किसी भी गरीब की लड़की हो, जाति धर्म ये सब हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम बताएं पहले ही कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं और ये सब चीज़ से हम काफ़ी दूर रहते हैं। तो गांव में चाहे किसी भी समाज की किसी की भी लड़की हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई हो, हमारे दरवाजे पे अगर आ गया, सबसे बड़ा चीज़ अभी यही हम लेके चल रहे हैं कि उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके। और आप लोगों को बता दें हम कि कल कल का डेट का मिला के लगभग हम 23 आदमी का 23 शादियों का बारातियों का टोटल खाना का अरेंजमेंट किए हैं। कल का मिला के कल 2 लोगों का इस तरह का हेल्प किए, इसका मिला के हमारा हम अभी तक 23 आदमी का खाने का अरेंजमेंट इस कोपा गांव का। और ये सुनकर कि वाकई में कोपा में कोई है कि जो लड़कियों के शादी के लिए हेल्प करता है, छोटा मोटा हेल्प करता है। तो यहाँ तक कि बनियापुर से एक औरत आई थी और आके उन्होंने हमसे कहा कि लड़की की शादी है, आप हेल्प करते हैं, थोड़ा सा हमारा भी हेल्प करिए।
और यहाँ से हमने कोपा से हमने इसी गांव के एक आदमी से हमने सारा सामान वहाँ पे भिजवाया था। तो ये जो सेवा का कार्य आप शुरू किए हैं, अगर जनता आपको आगे मौका देती है, पद देती है, तो लगातार ये सेवा जारी रहेगा? देखिए, अगर जनता पद देती है, तो इस सेवा तो ये मतलब समझिए कि हम अपने लिए करते हैं कि ताकि अगर हम कमा रहे हैं तो लोग भी हमारे से फ़ायदा उठाएँ। ये नहीं कि हमारी कमाई का सारा पैसा हम बैंक में रखें या हम ही खाएँ, ऐसा। मगर पद मिलने के बाद ये सेवा अलग चीज़ हो गया। लोगों का हक होगा हमारे ऊपर, हमसे वो अपना काम करवाने का उनको 100% हक होगा। जैसे यहाँ पे अच्छा लाइट का सुविधा हो, अच्छा नाले का सुविधा हो, गली-गली सड़क का सुविधा हो, और इन सब चीज़ों को, ये जितने भी चीज़ हैं, ये सारे मुद्दों को हटा के यहाँ की लड़कियों के लिए, ख़ास करके लड़कियों के लिए अच्छा कॉलेज हो। क्योंकि यहाँ की लड़की, हम देख रहे हैं कि 12वीं कोपा में हो गया है, मगर 12वीं के बाद छपरा जाने की वजह से अभी देख रहे हैं भाड़ा कितना ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से कितनी लड़कियां कॉलेज नहीं कर पा रही हैं। उसके बाद से एक दूरी की वजह से भी कॉलेज नहीं कर पा रही हैं। लड़के तो कैसे कैसे के भी चले जाते हैं, जाके कॉलेज वगैरह अपना कंप्लीट कर ले रहे हैं, मगर लड़कियां जो हमारी बहनें हैं इस चीज़ से वंचित रह जा रही शिक्षा हैं। और स्वास्थ्य के मामले में हमारा कोपा नगर पंचायत आज भी पीछे है। तो सबसे बड़ा कदम क्या होगा अगर जनता आपको पद देती है तो? तो हमने बताया कि सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ के जैसे सांसद हैं, यहाँ के गांव के ही विधायक हैं, उन लोगों से बात करेंगे, सरकार तक हम अपनी बात रखेंगे कि यहाँ पे कम से कम एक कॉलेज हो। उसके बाद से यहाँ पे हॉस्पिटल जैसे एक है, छोटा सा हॉस्पिटल है, पीएचसी बोला जाता है, वही है, मगर उसमें उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं जिस तरह से। अब यहाँ का आदमी जा जा के छपरा में 500-500, 700-700, 1-1 हज़ार रुपया फीस भर के अपना इलाज करवा रहा है, और वही सरकारी डॉक्टर वो इलाज कर रहे हैं। तो क्यों ना हम कोपा वाले यहीं पे हम अपना इलाज कराएं। यहाँ पे हर एक चीज़ का, ऑक्सीजन का सुविधा हो, उसके बाद से एम्बुलेंस का सुविधा हो, इस तरह से हर एक चीज़ें हो। यहाँ तक कि दवा, जब सरकार ऑलरेडी दवा हमको फ्री में दे रही है, तो एक एक दवा के लिए हम 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार क्यों लगाएं। तो ये जो तमाम मुद्दे आपके द्वारा रखे जा रहे हैं, अगर जनता आपको सत्ता में लाती है तो ये कार्य यहाँ पे होगा? निश्चित होगा। यहाँ तक कि हमने मतलब हम सारा चीज़ पहले से ही प्लानिंग बना के चल रहे हैं। जैसे यहाँ के युवा लड़के हैं, काफ़ी युवा लड़के अब इस वजह से, सुविधाओं की वजह से, वो उस तरह की नौकरियाँ नहीं पा रहे हैं। जैसे अब सड़क पे आप सुबह में उठिएगा, देखिएगा सड़क पे हम देखते हैं कि लड़के रोड पे दौड़ रहे हैं। आजकल के देख रहे हैं कितना ज़्यादा एक्सीडेंट हो जा रहा है, जबकि हमारे पास अच्छा-अच्छा सरकारी फील्ड है, अच्छा तालाब है, सब कुछ है। वहाँ पे लड़के जाके वहाँ पे अच्छा, अगर अच्छे से उसका अरेंजमेंट करें, जो यहाँ के रिटायर हो गए हैं, ये तो पहले के लोगों को करना चाहिए। आज देश को आज़ाद होके 75 साल हो गया, इतना बड़ा हम खुशी मना रहे हैं, इतना ज़्यादा हम डेवलप कर रहे हैं, चाँद तक हम पहुँच रहे हैं। और उस कोपा में हम सुविधाओं के लिए अभी भी तरस रहे हैं। यहाँ के जो रिटायरमेंट लोग हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, टीचर वाले, उन लोगों को हमको हायर करना चाहिए, और उनको हायर करके और उनसे युवाओं को शिक्षा दिलाना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि किस तरह से आगे बढ़ना है, ताकि हमारे जो लड़के आर्मी में जाना चाह रहे हैं, जो नेवी में जाना चाह रहे हैं, जो पुलिस में जाना चाह रहे हैं, मार्शरी में जाना चाह रहे हैं, मतलब ऐसी सारी चीज़ें के लिए, सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइन मिले हमसे। हम गांव में गए थे, गांव में जाके हमने इसी टॉपिक पे, एजुकेशन के टॉपिक पे, क्योंकि देखिए देश का बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। देश का बच्चा, गांव का बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो बस वो खेती करेगा, टेम्पू चला रहा है। अभी देख रहे हैं आजकल वो बैटरी वाला टेम्पू आ गया है, ज़्यादातर युवा देखिए बैटरी वाला टेम्पू चला रहे हैं। ये देश का युवा टेम्पू चलाएगा, जो चांद पे जा रहा है वो देश का युवा टेम्पू चलाएगा। आजकल देख रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर अच्छी अच्छी मिसाइल हमारे देश के लोग बना रहे हैं। तो खाली वो शहर वाले बनाएंगे कि गांव वाले ही बनाएंगे? जो भी युवा है देश का भविष्य है। युवा ही देश का भविष्य है, ऑब्वियसली ये तो सच्चाई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे गांव के युवा और लड़कियां, क्योंकि देखिए बच्चों का एजुकेशन अगर सही मायने में कोई देता है तो उसकी माँ देती है। सही मायने में अगर कोई देता है तो उसकी माँ देती है। अगर माँ ही शिक्षित नहीं रहेगी तो बच्चों को कहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो सर एक और जो गंभीर समस्या है, लगभग सभी नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या फिर नगर निगम हो, वहाँ पे 7 निश्चय योजना लगभग फ्लॉप साबित हो रहा है।
क्या स्थिति है उसका इस पंचायत में? हालाँकि अब ये नगर पंचायत के रूप में सामने आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें साफ-सफाई के मामले में ये सारे क्षेत्र आगे होने चाहिए। तो क्या आपका इस पे बड़ा कदम होगा? देखिए, हम इसके पहले एक बिहार का ही एक गाँव है, वहाँ पे हम घूमने गए थे, वहाँ के हमने मुखिया को देखा कि गली-गली सड़क है, गली-गली डस्टबिन है, रोड पे कचरा नहीं फेंका रहा है। हर एक लोग अपना डस्टबिन में कचरा फेंक रहे हैं, गाँव में पूरा पेड़-पौधा मतलब हर एक चीज़ की सुविधा है। उस हिसाब से हमने माने अपने दिमाग में माइंड फ़ोकस किया है कि हमने इसी तरह से हमको चलना है। और यहाँ पे हर एक वो सुविधा का अरेंजमेंट करना है जिससे ये गाँव रियल में नगर पंचायत कहलाए, ना कि कोपा गाँवे-गाँवे कहलाते रहे। हमको अगर रियल में मौका मिलता है, 5 साल सेवा करने का मौका मिलता है, तो हमें पता है कि कम से कम सरकार की तरफ से 12-13 करोड़ 15 करोड़ रुपया मिलेगा इस नगर पंचायत को। तो 15 करोड़ रुपया कम नहीं होता है इस एक छोटे से गाँव को डेवलप करने के लिए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि अगर हम आते हैं और इस तरह से अगर पैसा मिलता है तो पूरा 100% इस गांव पे फोकस होगा। और मुझे लगता है कि कोपा मॉडल देखकर दूसरे लोग अपने गांव को डेवलप करेंगे। जिस तरह से हमने बताया कि एक गांव के मुखिया को हमने देखा था कि उसने अपने गांव को एकदम ज़बरदस्त सुविधाओं से लैस करके रखा है। तो इस तरह उसी तरह सेम कोपा मॉडल को देखकर दूसरे लोग इसके बिना पे इसके तर्ज पे वो अपने गांव को डेवलप करेंगे। इसको एक मिसाल के तौर पे सामने रियली हम मिसाल के तौर पे बनाएंगे। हम छोटा सा चीज़ अपने बारे में बता रहे हैं कि समझिए कि हमारे फादर, हम 8 साल के थे, 8 साल के थे, हमारे फादर एक्सपायर हो गए और कोई किसी तरह का सुविधा हम लोगों को नहीं था। मगर हमारी अम्मा जो है, हमारी माँ है, काफ़ी मजबूत लेडी है। जिस तरह से देश की प्रधानमंत्री कहलाती थी इंदिरा गांधी आयरन लेडी, हम वही आयरन लेडी हम अपनी अम्मा को कहते हैं। हमारी अम्मा ने हमको पूरा एकदम मतलब 100% सहयोग किया और हम लोग भाई बहन जो भी हैं हम लोग पढ़े। अभी हम हवा हाल ही में भाई एक यूरोप गया है। तो समझिए पढ़ाई का ही ये नतीजा है ना। हम इस एज में, हमारे एज में लड़के क्रिकेट खेलते हैं, घूमते फिरते हैं। हम आज के डेट में कंपनी के एक मालिक हैं, कंपनी चलाते हैं, लड़के हमारे पास काम करते हैं। वैसे ड्रीम है कोपा नगर हाँ, ये पंचायत देखिए को जिस घर में आप बैठे हैं ये घर हम बनाए हैं। हमारे उम्र के बता रहे हैं कि लड़के घूमते फिरते हैं और हम मतलब एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमको इस गांव वालों ने मौका दिया तो इस गांव को बिना कहे डेवलप करेंगे। जैसे आवास योजना के तहत केंद्र सरकार कितना पैसा दे रहा है, 2,60,000 सुने हैं कुछ दे रहा है। उसके बाद से सब्सिडी भी मिल रहा है अच्छा घर बनाने के लिए। तो कहाँ आप ये कोपा देखिएगा तो थोड़ा चमचमाता दिखेगा। आप कोपा के बाकी जो अंग हैं, छोटे छोटे अंग हैं, बल्डिया है, हरदे छपरा है, भटवलिया है, उसके बाद से यहाँ पे भी कुछ ऐसा मोहल्ला है जैसे हरिजन मोहल्ला, जाके देख लीजिए, महादलित मोहल्ला जो है। बहुत परेशान हैं लोग, आज भी झोपड़ी में रह रहे हैं। बताइए, हम दो 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज तो भी हम झोपड़ी में रहेंगे। जो ये सपना लेके चले हैं कोपा नगर पंचायत का, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर जनता आपको मौका देती थी तो इन तमाम मुद्दों को आप यहाँ के जनता जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी उनको जनता तक पहुँचा पाने में समर्थवान हो पाइएगा, या फिर देखा जाता है करप्शन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहीं भी राजनीति हो करप्शन आना ही आना है। तो क्या लग रहा है करप्शन का पाँव इस पे ही मजबूत रहेगा? देखिए, हमने बताया कि हम शुरू से ही एक डेवलप के लिए माइंड मेकअप करके चलते हैं। तो हमारा यही रहता है कि चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं रहता है। ह्यूमन इज़ ह्यूमन, इंसान मतलब इंसान होता है। तो हम किसी को करप्शन करने नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। यहाँ से अगर वार्ड भी जीतेंगे, वार्ड को भी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। और वो सुविधा जो सरकार दे रही है वो देना ही पड़ेगा। किसी भी तरह का करप्शन, किसी भी तरह का घोटाला हम तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि हमको नहीं खाना है, सरकारी पैसा नहीं खाना है, तो हम किसी को भी नहीं खाने देंगे। और जो ऊपर से दबाव आता है कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा, उसका क्या? उसके लिए पुलिस भी है, एफआईआर भी है, कोर्ट भी है। ये सब चीज़ से हमको थोड़ी क्या सरकारी। अपील है आगामी चुनाव को लेके, जनता से क्या अपील है? जनता से हम तो यही कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग
हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, उसी तरह से अपना वोट जो है हमको देकर आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और वाक़ई में हम जो ड्रीम लेके चल रहे हैं कोपा के लिए कि कोपा मॉडल दूसरे लोग अपनाएँ, वो हम दिखा के एकदम 100% सक्षम रहेंगे।